वाले हैं। ये देखो ट्राइनोमियल अपना डिस्कस कर लिया है कि ट्राइनोमियल क्या होता है कि जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स होते हैं, और मल्टीनोमियल भी हमने डिस्कस कर लिया है। मल्टीनोमियल में हम लोग क्या बताते हैं कि अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स, 2 से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आया है वो आया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में बात करूं, जैसे किसी ने लिखा x+3 एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, 2x+3, 2x+3 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसने, px इक्वल टू लिख दिया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका जीरो पता करना है तो आपको लिखना है इफ px इक्वल टू 0, देन px के नीचे लिख दो 2x+3, क्योंकि px के इक्वल में ही ये गिवन है। आपको जीरो लिया है हमने, अपने आप लिया है। जब आपको जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू में जीरो आपको लेना है, किसका, px का वैल्यू जीरो लेना है। ठीक है ना, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो जो -3/2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका बात समझ गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। तो पॉलिनोमियल जैसे आपको पता था उसका जीरो कैसे निकाला, मान लो px इक्वल टू गिवन है x² - 7x + 12 और फाइंड द जीरो लिखा है। तो तरीका क्या है, फैक्टर करोगे आप, इसके फैक्टर करने के बाद दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के बराबर लिखोगे। तो वो लिखा क्यों जाता है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन आता है कि x² - 7x + 12, इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। तो बच्चा क्या करता है, तुरंत ही उसके दिमाग में गया कि x² - 7x + 12 और इसके फैक्टर कर लिए उसने x - 3 x - 4, मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं। और मैं फैक्टर का टॉपिक आगे आपको डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से ये फैक्टर किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा दिमाग लगाता है क्या, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन भाई ये होता क्यों है ये तो समझ ले एक बार। ठीक है, किस टाइप से और क्यों। अगर आपको जीरो फाइंड करना है कि आपको जो भी दिया जाता है उसे आप px के इक्वल में लिखेंगे, दैट इज नॉट इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल है। अगर आपको कहा जाए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, जिसमें RHS और LHS विद इक्वलिटी मिलेंगे आपको। एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा PN दिया जाए कि जिसमें आपको RHS LHS दोनों मिलें विद इक्वलिटी, तो उसे इक्वेशन कहेंगे, राइट। जब दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, बोथ साइड नहीं है, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो वन साइडेड होते हैं और जो इक्वेशन होते हैं वो बोथ साइडेड होते हैं। इक्वेशन जितने भी मिलेंगे, आप अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे टॉपिक पढ़ेंगे 4 नंबर टॉपिक, तो उस टॉपिक में आप देखेंगे कि बराबर इक्वल टू में जीरो लिखा होगा, कहीं इक्वल टू 5 लिखा है, इक्वल टू समथिंग लाइक x² - 4x इक्वल टू -3 ऐसे लिखा है। क्या है ये, LHS या RHS, बोथ ऑफ द साइड आपको एक ही क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो वहाँ पे तो हम वैल्यू फाइंड करने में सक्षम होते हैं, कर लेते हैं आराम से, इजीली सॉल्व कर पाते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो ये px दिया जाएगा इसको आपको जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा, तब आप जीरो फाइंड कर पाएंगे। इस बात को समझ गए होंगे शायद आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके हम फैक्टर करते जाते हैं, x - 3 x - 4 ऐसे फैक्टर कर लिए हैं। फिर नाउ इफ px इक्वल टू 0, जब तुम px इक्वल टू 0 लोगे तब आएगा x - 3 और x - 4 इक्वल टू 0। और इसका भी मतलब क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो जाने का मतलब क्या है कि या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है।
ये बात समझ गए। जब ये 0 है या ये 0 है तो इसको लिखते हैं ईदर और, ईदर x माइनस 3 इजकल टू 0 एक्स इजकल टू 3 और x माइनस 4 इजकल टू 0 एक्स इजकल टू 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे, जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे तब इसे इधर और लिखा जाएगा, और जब डायरेक्ट पॉलिनोमियल पे इक्वल टू 0 लगा दोगे किसी फैक्टर के सामने, तो वहाँ पे इफ़ एंड लिखा जाएगा। ये बात समझनी होगी आप लोगों को कि पॉलिनोमियल के केस में इफ़ एंड, यहाँ पे जब दो फैक्टर होते हैं, ये 3 होंगे 4 होंगे, तो इफ़ x माइनस 3 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 3, एंड x माइनस 4 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 4, एंड x माइनस 5 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 5। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलें, इस बात को समझ गए होंगे शायद इजीली से। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, और देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी, राइट। हियर a b c ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x³ ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और अल्फा एंड बीटा ये दो चीज़ें जो होती हैं इनको बोलते हैं जीरोज, राइट। ये क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा। अब समझें, x माइनस 3, x माइनस 4, अगर आप इस फॉर्म में लेके आते हैं तो अल्फ़ा और बीटा के यही वैल्यू होते हैं, ये जीरोज होते हैं। ठीक है, साइन चेंज कर लो, अल्फ़ा 3 बीटा 4, इस टाइप से आप लोग इसे समझ पाएंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। पॉलिनोमियल बनाना कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगा आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, अगर आपको 0 गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, कैसे बनाएंगे, इन सब पे बात करूँगा। ठीक है, मान लो एक कोई क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 15, ये आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस सी a इजकल टू 1, b इजकल टू -2, c इजकल टू -15, ये हमने क्या निकाल लिए हैं, कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज की हम बात कर रहे हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसके जीरोज तो नहीं पता है सर, ये तो हमने कोफिशिएंट्स निकाल दिए हैं। ठीक है जी, कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं, ये हो गए। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 15, इसके फैक्टर कर लो भाई, x माइनस 5 x प्लस 3। ठीक है, फैक्टर हो गए। तो इफ़ x माइनस 5 इजकल टू 0, x इजकल टू 5 और x प्लस 3 इजकल टू 0, x इजकल टू -3, ये आ गए। अल्फ़ा बोल देंगे एक को बीटा बोल देंगे। ठीक है, अल्फ़ा इजकल टू 5, बीटा इजकल टू -3। यू नो द सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, माने कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट
चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब इनको वेरीफाई कैसे कराना है इस बात को समझेंगे। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा का वैल्यू बोलो भाई कितना, 5। ये अभी देखो लिया था हमने, ये अल्फ़ा लिया, ये बीटा लिया। अल्फ़ा का वैल्यू 5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -3 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला बी का वैल्यू कितना है, -2 और ए का वैल्यू कितना है, 1। तो 5 प्लस माइनस का -3 इक्वल टू, ठीक है, ये इधर को थोड़ा सा रख लेते हैं, ज़्यादा पास आ गया, 2/1। 5 - 3 का मतलब 2, 2/1 का मतलब 2। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ, अल्फा बीटा ए और बी। अभी बचा क्या है, सी, ठीक है। सी को वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 5, बीटा का वैल्यू -3, दोनों का इंटू सी का वैल्यू यहाँ से ढूंढ के लाते हैं, ये देखो -15, ए का वैल्यू पकड़ लो भाई कितना, 1। तो 5 3 या 15, माइनस का 15 हो गया, और -15 अपॉन 1 का मतलब भी -15 हो गया। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स की बात जब करें तो आपको बताना है द सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इस टाइप से आप लोगों को समझ लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करें